हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे। वैसे तो स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद एक ही ट्रिक से बड़े आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए 1 से 10 तक का स्क्वायर याद रखना होगा। ये तो बचपन से सभी पढ़ते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना होगा, ये कंपलसरी है। इसके बाद यदि 11 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद रखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे तो अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके हेल्प से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर 0 भी लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे कम से कम 2 डिजिट में चाहिए नंबर, तो इसीलिए हमने 0 लगा दिया, तो ये 2 डिजिट में हो गया। अब इसके बाद इसी तरह 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या किया 0 लगा दिया। क्यों 0 लगाया? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 डिजिट में चाहिए नंबर, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया 0 लगा दिया। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर से। तो इन तीनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और 4 को फिर क्या करेंगे, इसके साथ में ऐड कर देंगे। एक डिजिट के बाद यहाँ पर 4 ऐड कर देंगे, तो फिर टोटल एडिशन होगा 144। मतलब ये हुआ कि 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 17 का स्क्वायर निकालना है। 17 का स्क्वायर जैसे निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 1 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1 1 0 क्यों होता है ये पहले अभी मैंने समझाया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये 2 डिजिट में है, तो ये निकल के आ गया 1 का स्क्वायर 0 1, 7 का स्क्वायर 49। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 14। अब जो है 14 को ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद। 14 को ऐड कर दिया तो यहाँ पाया 289, मतलब 17 का स्क्वायर होगा 289। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। जैसे अब 25 का स्क्वायर निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन यहाँ पर 4 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे ये बताया था, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 नंबर में चाहिए यहाँ, इसीलिए यहाँ पर हमने 0 लगाया। अब इसके बाद क्या करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 डिजिट में, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लगाया। ये तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप 2 में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20। अब 20 को हम एक डिजिट के बाद ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 625। मतलब 25 का स्क्वायर होगा 625। ये तो सभी को पता भी रहता है, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 34 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 16। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 24। 24 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद। ऐड करने के बाद टोटल एडिशन कितना होगा इसका 1156, यानी कि 34 का स्क्वायर होगा 1156। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 46 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये 36 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 48। अब 48 को फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद जो है टोटल एडिशन कितना हो जाएगा 2116, मीन्स 46 का स्क्वायर होगा 2116। जैसे वो 85 का निकालना है। 85 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 5, फिर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल होगा 80।
फिर इसके बाद क्या होगा, 80 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद, तो कितना होगा 7225, मीन्स 85 का स्क्वायर होगा 7225। इस तरह से 2 डिजिट के किसी भी नंबर के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 3 डिजिट के। जैसे ये 3 डिजिट का एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से पेयर बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेयर बना लिया है, एक पेयर, और इसमें ये अकेले हो गया तो इसको अकेले रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका सिंपली स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 12 के लिए, या फिर 12 के कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं ये पहले सीख चुके हैं, तो वहाँ से हम 144 लिख लेंगे। इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होता है 04। यहाँ पे 0 क्यों होता है ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये समझ में आ गया हो कि 12 का स्क्वायर 144 और 2 का स्क्वायर 04। अब इसके बाद क्या करेंगे, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, और ये स्क्वायर कितना है यहाँ पे 2, तो स्क्वायर 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 48। 48 को फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद। ऐड करने पर कितना आया 14884, यानी कि 122 का स्क्वायर हो जाएगा 14884। तो इस तरह से 3 डिजिट के कैसा भी नंबर आ जाए तो आप बड़े आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक बात याद रखनी है, 4 डिजिट के लिए, 5 डिजिट के लिए, या फिर इसके आगे कोई भी आ जाए तो उसका एग्जाम्पल पूछा नहीं जाता है कभी भी पेपर में। तो याद रखना है, बस यहीं तक आपको 3 डिजिट तक ही करना है। पॉइंट वाला कभी कभी पूछा जाता है, तो अब पॉइंट वाला समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1.64 है, तो कुछ देर के लिए हम यह मानेंगे कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, पॉइंट को हम कुछ देर के लिए भुला देंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा, फिर 164 हो जाएगा 3 डिजिट का एग्जाम्पल। और फिर हम इसका क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से हमने पेयर बना लिया, और फिर इसके बाद ये सिंगल हो गया। अब क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हम लिख दिया 16। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 16 इंटू 4, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 128। अब 128 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद। ऐड करने पर कितना आया 26896, आप ऐड करके देख सकते हैं, 6819 628 516 2 का 2। अब क्या करेंगे, एक बात ध्यान देना है अच्छे से कि यहाँ पर जो है राइट साइड से कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे, जस्ट इसका डबल कर देंगे। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, बस ये याद रखनी है। ठीक इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर है 0.0231, ये 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जैसे हम यहाँ से पेयर बना लेते हैं, तो पेयर बना लेंगे, 3 डिजिट है तो 23 और 1, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 46। 46 को फिर ऐड कर देंगे एक डिजिट के बाद। फिर इसके बाद जो है 1 6 9 प्लस 4 कितना 13, 2 और 1 3, 5 का ये 5, इतना आ गया। अभी हम ये भूल जाते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, बस अब हमको यहाँ पे फोकस करना है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर में कितने डिजिट के बाद होगा 8 डिजिट के बाद होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, क्योंकि हमारा तो यहीं तक निकला था, तो जितना एक्स्ट्रा होगा उतना हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। बस यही याद रखना है, यहाँ पर जितने डिजिट के बाद 0 होगा उसका जस्ट डबल कर देंगे। डबल करने के लिए हमको कितना एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा 3 0, तो 3 0 लगा दिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, एक 23 का डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 529 होता है, या फिर डायरेक्ट याद नहीं रख सकते हैं तो फिर यहाँ पे निकाल के बता दिया है 23 का कैसे निकालते हैं, पहले भी डिस्कस किया था कि 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 होगा, फिर 12 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 529 होगा, तो ये 529 हो गया। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
और यदि पॉइंट का केस आ जाए तो पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।